हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम शनि ग्रह की और शनि ग्रह की कुंडली में जो गोचर है उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से शनि का जो गोचर है आपकी कुंडली को प्रभावित करता है। शनि के कई तरह के योग जो बनते हैं कुंडली में, वो परस्पर कुंडली को भी प्रभावित करते हैं, आपके व्यक्तित्व को भी प्रभावित करते हैं, साथ साथ में वो आपके स्वास्थ्य और आपके साथ में जो आपकी करियर है उसमें कितना बदलाव ला सकते हैं। ये शनि के गोचर से और आपकी जो जन्म कुंडली है वो बताती है कि शनि का क्या प्रभाव आपके साथ में होने वाला है। ये सभी कुंडलियों पर और सभी लग्न पर लागू होता है। जो शनि है वो एक कार्मिक ग्रह है और कार्मिक जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें ठीक 10 और 11 जो स्थान है वो शनि का कहा जाता है। शनि का जो ये स्थान 10वां स्थान है एक कर्म से संबंधित है और कर्म की प्रधानता शनि में कूट कूट के होती है। ये मनुष्य को या उस जातक को उसी तरफ प्रेरित करते हैं जहां से कि वो कर्मबद्ध रूप से आगे अपने जीवन को चला सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो शनि ग्रह हैं इनका व्यास पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है और साथ साथ में यदि शनि ग्रह को और पृथ्वी की तुलना की जाए तो पृथ्वी का कम से कम 700 से ज्यादा पृथ्वियां इतनी पृथ्वियां शनि में आकर के समाहित हो सकती हैं। इतना बड़ा शनि ग्रह है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एक कार्मिक हैं, न्यायप्रिय हैं और न्याय देने वाले ये शासक हैं, इसके साथ साथ में शनि आध्यात्म जगत में भी ले जाता है। शनि आर्थिक सामाजिक उन्नति भी करते हैं। इसके साथ साथ में एक राजा की तरह मानसिकता में वृद्धि करते हैं और साथ साथ में शारीरिक सुख भौतिक सुखों की प्राप्तियां भी शनि कराते हैं। आपकी कुंडली बताएगी कि उसमें जो शनि कहाँ पर है, कहाँ स्थित है और उनसे संबंधित जो योग बन रहे हैं वो किस तरह से आपकी कुंडली को प्रभावित करते हैं। आपका लग्न और आपकी जो जो शनि की जो स्थिति है, आपकी जो राशि है, ये सभी व्यक्त करेंगे कि कैसा अनुभव और कैसी किस किस तरह से आप जो है इस वायु तत्व वाली राशि से कैसे प्रभावित हो रहे हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो दिशा बल होता है वो सबसे महत्वपूर्ण गिना जाता है शनि के लिए, क्योंकि जिस दिशा में शनि बैठे होते हैं उस दिशा से वो दिग्बली हो जाते हैं। शनि का दिशा बल यदि हम यहाँ पर 1 अंक लेते हैं तो ये मेष लग्न की कुंडली हो जाती है और यहाँ से यदि चलते हैं तो सीधे यहाँ पे 7 आता है और ये तुला है। तो यहाँ पर यदि शनि यहाँ पर बैठे होते हैं तो मैं कह सकता हूं आपकी कुंडली में भी इसी तरह से जहां पर भी 7 अंक होगा वहां पर शनि यहाँ यदि इस स्थान में है, यदि ये 7th प्लेस में है तो यहाँ पर दिशा बल बढ़ जाता है। यहाँ पर शनि दिग्बली हो जाते हैं। ये दिग्बली वाली स्थिति होगी, दिशा बल इनको प्राप्त होता है जिससे कि कई तरह से लाभ होना, कई तरह से उस वहां पर बिजनेस में लाभ होना, आपके कार्यों में सफलता होना, आपके स्वास्थ्य ठीक रखना और उसके साथ साथ में आपके कार्यों में तेजी लाना, ये दिशा बल से शनि के दिशा बल से ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। अब मैं आपको ये कहूंगा कि जो जो शनि का उच्च होना है वो भी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो, आपकी आपकी राशि कोई भी हो, यदि आपका जहां पर शनि है वहां पर तुला राशि है तो वहां पर शनि उच्च के होते हैं। यहां पर शनि उच्च के गिने जाते हैं। एक तो दिशा का मैंने बताया, ये पश्चिम दिशा है। दूसरा मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर शनि उच्च के होते हैं। इसका मतलब है यदि 1 अंक आपका यहाँ पर है, मेष राशि यहाँ पर है तो यहाँ पर शनि उच्च के होंगे। इसी तरह से यदि यहाँ पर है तो यहाँ शनि उच्च के होंगे। 1 अंक यहाँ पर है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ये देखिए, तो यहाँ पर तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। उच्च के शनि होने से
यदि शनि आपकी कुंडली में उच्च के हैं तो इससे ये होता है कि आपकी जो कार्य क्षमता है, आपकी जो कार्य करने का ढंग है, आपका जो स्टाइल है वो डिफरेंट होता है और लोगों से। और यहाँ तक कि जब आप कार्य करते हैं, यहाँ तक कि रिटायरमेंट के बाद भी जब आप कार्य करते हैं तो वहां पर भी आपको सफलता ही मिलती जाती है। और इन लोगों का रिटायरमेंट होने के बाद भी ये रिटायरमेंट वाले नहीं गिने जाते, क्योंकि इनको कार्य करते रहना है और कार्य इनका पहले से ज्यादा भी बढ़ सकता है। इस तरह से शनि का यहाँ पर उच्च की स्थिति होना, किसी भी कुंडली में शनि का उच्च की स्थिति होना का मतलब है कि वो लोग कार्य करने में लगे रहते हैं और उनको धन वैभव की भी प्राप्ति होती है, अपने में निर्भयता से जीते हैं और उनको सामाजिक प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होती है शनि के उच्च होने से। इसके साथ साथ में कई गंभीर और कई तथ्यों को ढूंढ निकालते हैं जिनसे कि उनके कार्य में और भी अच्छी गति आती है। ये दो बातें हो गई। अब मैं आपको स्वग्रही वाली बात बताता हूं। ये मेष लग्न की कुंडली है, आपकी कोई भी कुंडली हो सकती है, किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है और आपकी कोई भी राशि हो सकती है। शनि का जो काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर हमने मेष लग्न की कुंडली लिया, यदि मैं यहाँ से काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 10 अंक आ गया, यहाँ शनि का घर आ गया, यहाँ पर शनि आ गए। यदि स्वग्रही यहाँ पर देखिए अपना ग्रह हो गया, यहाँ 10 अंक है और 10 अंक में यहाँ पर शनि है, इसका मतलब है कि शनि इस यहाँ पर दशम स्थान में आकर के स्वग्रही हो गए हैं। स्वग्रही का मतलब ये है कि अपने घर में जब भी कोई ग्रह आता है तो उस वहां पर सस योग बन जाता है। अब देखिए यहाँ काल पुरुष की कुंडली भी है ये, तो इसमें सस योग यहाँ पर बना हुआ है। जब भी केंद्र के घर 1 2, ये 1 4 7 और 10 ये केंद्र के हाउसेस हैं। इन हाउसेस में जब भी शनि का गोचर होता है, यदि आपकी कुंडली में ये है, यदि आपकी नवांश कुंडली में ये है, तो ये कहेंगे कि ये सस योग बना हुआ है। सस योग बनने से यदि कुंडली में सस योग बनता है, शनि आपके केंद्रस्थ हैं, तो इसमें स्वग्रही भी हैं और सस योग भी हैं। इसमें कई सुंदर फल मिलने की आशा यहाँ पर बनती है, पवित्र विचार होते हैं और धन संपत्ति से संपूर्ण आदमी होता है। राजा की तरह भोग वाला यहाँ पर आदमी जातक बन जाता है। ये सस योग वाली बात होती है। अब यदि कुंडली में अब यदि देखते हैं कि शनि जहां पर बैठे हुए हैं, वहां से यदि उनके सामने यहाँ पर देखिए कोई भी लग्न हो और कोई भी राशि हो, शनि के ठीक यहाँ पर, यहाँ से यदि काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर यदि शुक्र हो बैठे हुए, वीनस और या यहाँ पर गुरु हो, जुपिटर हो, तो जुपिटर और वीनस यदि यहाँ पर हैं तो गुरु और शुक्र की दृष्टि सीधे यहाँ पर शनि पर पड़ती है। यह एक बहुत अच्छी बात होती है। इस घर में पर्याप्त रूप से जो व्यापार है, जो खेती बाड़ी है, जो और कामकाज है, जो नौकरी का फील्ड है, उसमें पर्याप्त वृद्धि होती है और उसमें सफलताएं भी बार बार मिलती रहती हैं। इस तरह का योग यदि शुक्र और गुरु आपके शनि को देख रहे हैं तो इसमें जो प्रमोशन होता है, जो इंक्रीमेंट होता है, वो टाइमली होता है और उसमें किसी प्रकार का भी कोई व्यवधान नहीं आता। अब इसके बाद एक और मैं तथ्य आपको बताता हूं, यदि आपकी कुंडली में जो शनि राहु और बुध, ये देखिए कुंडली में ये 2 स्थान है, ये शुक्र का स्थान है, ये 3 है, यहाँ पर बुध का स्थान है, बुध है, ये शुक्र का स्थान है, यहाँ पर देखिए 6 ये बुध का स्थान है, ये देखिए 7 यहाँ पर शुक्र का स्थान है। यदि इन स्थानों में ये देखिए शुक्र और शनि
इन स्थानों में यदि शनि हो, यहाँ पर शुक्र के साथ में, बुध के साथ में, यहाँ पर बुध के साथ में, यहाँ शुक्र के साथ में, तो जो भी आदमी सोचता है वह करता है। इसके साथ साथ में इसमें मन की बात को पहचानने वाली बात होती है। धन धान्य से पूर्ण आदमी होता है, उसके कई मित्र होते हैं और उसकी समाज में प्रतिष्ठा बनी रहती है। इस तरह का ये योग है। इसके बाद मैं आपको एक वर्गोत्तम कुंडली वाली बात कहता हूं। वो वर्गोत्तम कुंडली कैसे होगी ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जो आपकी जन्म कुंडली होती है, जन्म कुंडली में आपका कोई भी लग्न होगा और उसके बाद आपकी कोई भी राशि होगी। इसी तरह से हम यहाँ पर मेष लग्न की ये कुंडली लेते हैं। मेष लग्न की कुंडली में जो शनि की स्थिति है उसको हम यहाँ पर, जो ये सिंह राशि है पंचम स्थान, यहाँ पर शनि लेते हैं, या यहाँ पर सप्तम स्थान में यहाँ पर शनि का गोचर लेते हैं। शनि आपकी जन्म कुंडली में या तो पंचम में या यहाँ पर सप्तम में यहाँ पर लेते हैं। अच्छा, अब मैं बताना चाहूंगा आपको कि शनि की स्थिति जो ये पंचम और सप्तम में है, इसी तरह से यदि आपकी नवांश कुंडली में भी शनि की स्थिति यही है, पंचम और नवम है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो कुंडली है वो वर्गोत्तम है। यदि यहीं पर शनि है नवांश में भी तो वर्गोत्तम कुंडली है। यदि यहाँ पर शनि है और यहीं पर नवांश में भी है तो आपकी वर्गोत्तम कुंडली है। वर्गोत्तम कुंडली में जिस कुंडली में भी ये होता है, उस कुंडली में, नवांश कुंडली में भी यदि ये होता है तो जातक को मान सम्मान प्रतिष्ठा और भाग्यशाली होता है। कई प्रकार की भौतिक सुख, कई प्रकार से जो सुख भोगना, उसके साथ साथ में अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना और उसके साथ साथ में कार्यों में प्रगति वर्गोत्तम कुंडली से देखा जाता है। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि पुरुष कुंडली है आपकी, ये देखिए पुरुष कैसे, पुरुष कुंडली, पुरुष राशि में यदि शनि है तो शनि, पुरुष राशि हो गई आपकी मेष राशि, ये आपकी मिथुन राशि, आपकी सिंह राशि, आपकी तुला राशि, आपकी कुंभ राशि, ये हो गई पुरुष राशि। मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, ये हैं, ये आपकी पुरुष राशि। यदि इनमें शनि का गोचर होता है तो ये समझा जाता है कि आदमी, वह जातक बहुत मेहनती होगा, अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेगा और मेहनत करते हुए कई प्रकार के उनको सुखों की प्राप्ति होगी। मेहनत से जीवन यापन करेगा और दूसरों पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। इस तरह से ये जो है, ये हमने एक वर्गीकरण किया और उसमें बताया कि दिशा बल क्या है, उच्च का शनि क्या है, उसके साथ साथ में स्वग्रही क्या है और उसके साथ में गुरु के साथ में या शुक्र के साथ में शनि का क्या फल मिलेगा, और उसके बाद राहु के साथ में, बुध के साथ में और शनि, जो ये तीनों की तीनों एक मित्रता रखते हैं। राहु के साथ में भी शनि की अच्छी मित्रता होती है, बुध के साथ में अच्छी मित्रता होती है और शुक्र के साथ में ये बड़ा अच्छा महसूस करते हैं और वहां पर अच्छे फल की भी प्राप्ति होती है। ये था शनि का अलग अलग स्थानों में और अलग अलग योग बनाना और उसी कुंडली का प्रभावित होना। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि शनि जैसे कि कार्मिक ग्रह हैं, ये कर्म फलदाता है, कर्म से सब कुछ मिलने वाला है। यदि इनकी दशा और अंतरदशा में आदमी डिसिप्लिन होकर के अपने कार्यों को सही ढंग से करता है और सही दिशा में चलता है, उसको पता है कि मुझे क्या करना है, अपने सारी चीजों को एक समन्वय के रूप में रख करके कार्यों को करता है, तो जातक बहुत अच्छी उन्नति कर लेता है ऐसी दशा और अंतरदशा के आने पर भी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपका कॉल पिक करूंगा और देखते हैं कि आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली क्या बताती है, आपके गोचर से, आपके नवांश से, आपकी जन्म कुंडली से, और उसके बाद जो विश्लेषण होगा वो आप तक पहुंचाया जाएगा और मुझे लगता है वो आपको संतुष्टि भी करेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आप इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का पुनः आभार, आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद।